सुखदेव जी का सूर्यलोक में जाने का निश्चय। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, नारद जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान और धीरचित सुखदेव जी ने मन ही मन बहुत विचार किया, किंतु सहसा वे किसी निश्चय पर ना पहुंच सके। थोड़ी देर बाद उन्हें अपने धर्म की कल्याणमय गति का निश्चय हो गया। फिर वे सोचने लगे, मैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर किस प्रकार उस उत्तम गति को प्राप्त करूं, जहां से फिर इस संसार सागर में लौटना ना पड़े, जहां जाने पर जीव की पुनरावृत्ति नहीं होती। मैं उसी परम भाव को प्राप्त करना चाहता हूं। सब प्रकार की आसक्तियों का परित्याग करके मैंने मन के द्वारा उत्तम गति पाने का निश्चय किया है। अब मैं वहीं जाऊंगा जहां मेरे आत्मा को शांति मिलेगी तथा जहां मैं अक्षय, अविकारी और सनातन रूप से स्थित रहूंगा। किंतु वह परम गति योग का सेवन किए बिना प्राप्त नहीं हो सकती। कर्म के द्वारा देह बंधन से छुटकारा मिलना असंभव है। इसलिए अब मैं योग का आश्रय लेकर इस देह गेह का परित्याग कर दूंगा और वायु रूप से तेजो में आदित्य मंडल में प्रवेश कर जाऊंगा। देवता लोग चंद्रमा का अमृत पीकर जिस प्रकार उसे क्षीण कर देते हैं, उस प्रकार सूर्य देव का क्षय नहीं होता। धूम मार्ग से चंद्रमंडल में गया हुआ जीव कर्म भोग समाप्त होने पर कंपायमान होकर फिर इस पृथ्वी पर गिर पड़ता है। इसी प्रकार नूतन कर्मफल भोगने के लिए वह पुनः चंद्रलोक में जाता है। सारांश ये कि चंद्रलोक में जाने वाले को आवागमन से छुटकारा नहीं मिलता। इसके सिवा चंद्रमा सदा घटता बढ़ता रहता है। उसकी ह्रास वृद्धि का सिलसिला कभी नहीं टूटता। अतः इन सब बातों का विचार करके मुझे चंद्रलोक में जाने की इच्छा नहीं होती, परंतु सूर्यदेव अपनी प्रचंड किरणों से समस्त जगत को संताप देते हैं। वे सबके तेज को स्वयं ग्रहण करते हैं। उनके तेज का कभी ह्रास नहीं होता, इसलिए उनका मंडल सदा अक्षय बना रहता है। अतः उद्दीप तेज वाले आदित्य मंडल में जाना ही मुझे अच्छा जान पड़ता है। वहां मैं निर्भीक होकर रहूंगा, कोई मेरा पराभव नहीं कर सकेगा। इस शरीर को सूर्यलोक में डालकर मैं ऋषियों के साथ सूर्य देव के अत्यंत दुस्से तेज में प्रवेश कर जाऊंगा। इसके लिए मैं नग, नाग, पर्वत, पृथ्वी, दिशा, आकाश, देव, दानव, गंधर्व, पिशाच, सर्प और राक्षसों से पूछकर उनकी आज्ञा लेना चाहता हूँ। आज मैं जगत के संपूर्ण भूतों में प्रवेश करूंगा। समस्त देवता और ऋषि मेरी योग शक्ति का प्रभाव देखें। ऐसा निश्चय करके सुखदेव जी ने विश्व विख्यात देव ऋषि नारद जी से आज्ञा मांगी। जब उनकी अनुमति मिल गई तो वे अपने पिता महामुनि श्री कृष्ण द्वैपायन के पास आए और उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। तत्पश्चात उनसे सूर्यलोक को जाने के लिए आज्ञा मांगी और मोक्ष का विचार करते हुए वे पिता को वहीं छोड़ सिद्ध गणों से सेवित कैलाश के शिखर पर चली गई।